ऐसे लिखना, रौली से लिखना है। रौली पेनन ना लिखे तुम। रौली होती है ना, रौली पूजा में जो रौली चढ़ती है उससे लिखना है और भगवती के चरणों में चढ़ा देना। तुम जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाए। देवी पुराण के देवी भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान वेद व्यास जन्मे जय को कह रहे हैं कि हे जन्मे जय, इस संसार में जो निर्धन है, ऐसा लगता है कि वो मां खंडद्वारी का भक्त नहीं रहा होगा। इस जन्म में जो निर्धन है वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं होगा राजन। इसलिए इस जन्म में आप भगवती की उपासना करें। हे राजन, हमें लगता है कि जो स्त्री बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, लगता है कि वो पूर्व जन्म में देवी की भक्त नहीं रही। जो यहाँ पुत्रवान नहीं है, हे राजन, ऐसा लगता है कि वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं रहा होगा, मां खंडद्वारी का। हे राजन, जिसके पास यहाँ धन नहीं है, ऐसा लगता है वो पूर्व जन्म में उसने देवी की भक्ति नहीं की, मां के नवरात्रे नहीं किए होंगे। इसलिए हे राजन, अभी भी वो अपना भला चाहता है तो देवी के चरणों में आप बेलपत्र चढ़ाएं। कैसे बेलपत्र महाराज? रक्त चंदन सम्मिश्र कोमलैर बिल्वपत्र कै भवानी पूजिता येन सभवे प्रतीक्षतो। रक्त चंदन यानी रौली ले और रौली से देवी का मंत्र उस बेलपत्र पर लिखिए। अच्छा, बेलपत्ती कैसी होनी चाहिए? बोले कोमलैर बिल्वपत्र कै, बहुत कोमल प्यारा सा बिल्वपत्र हो और उस पर आप देवी का मंत्र लिखें और भवानी का पूजन करें। आप जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाए। बोलो जय श्री राम। मारो कर्जा उतर जलुए। अगर फिर भी नहीं उतरता है तो आप 40 दिनों तक देवी का दीपक जलाएं। मां ज्योत में वास करती है साहब। मां का दर्शन करना है तो मां की ज्योत में मां का दर्शन करें, ध्वजा में मां का दर्शन करें। देवी तुम्हें ध्वजा में नजर आएगी, ज्योत पर नजर आएगी। इसलिए व्याधियों की शांति के लिए मंगल है। पुष्टि सुनो, जय को शरीर बल कमजोर छो, वो बुद्ध की उपासना करें। जो लंबी आयु चाहता है कि मुझे लंबी आयु मिले, तो वो बृहस्पति वार की उपासना करे। आयु की वृद्धि बृहस्पति देव करते हैं। जो भोग चाहता है, जिस व्यक्ति को घूमना पसंद है, वो शुक्र की उपासना करें। शुक्र और जैनी बल मन से डर लग दो, मृत्यु से जिसको डर लगता है वो शनिश्चर की उपासना करें, भगवान शनि की उपासना करें। बार क्रम फलम प्रादुर देव प्रीति पुरस्सरम अन्येषामपि देवानां पूजाया पूजाया फलदा शिवा। ये बार तो अलग अलग हैं, पर इनका फल देने वाले भगवान शंकर ही हैं साहब। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखो, जब सतयुग था ना मेरी माँ, तो 100% फल मिलते। बोले आप कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ करें तो तय को 100% फल मिलेगा। जैसे ही त्रेता युग आया तो 25% कम हो गया, तो कितना फल मिला? 75%। और जैसे ही फिर उसके बाद द्वापर युग आया तो आधा हो गया। कोई आप पूजा पाठ करोगे तो 50% फल मिलेगा। और जनुबिल कलयुग लगी तो कलयुग में और कम हो गया, 25 और कम हो गया, तो केवल 25% ही फल मिलता है बस।
इसलिए इस कलिकाल में केवल हर चीज 4 बार हो जाए। अगर आप कथा सुन रहे हो तो इस कथा को 4 बार सुने, तब उसका 100 गुना फल है, 100% फल है। त्रेतायुगे त्रिपादम च द्वापरार्धम सदा स्मृतम, द्वापरार्धम सदा स्मृतम, सदा स्मृतम। कलो पादम तु विज्ञेयम तत्पादोनम तथोर्धका, तत्पादोर्धम तथोर्धका। इसलिए कलिकाल में 4 बार हर चीजें करनी चाहिए। अच्छा महाराज, कुछ ऐसा फल नहीं है कि एक ही बार करें। ऐसा दिन बताओ ना कि बार बार ना करना पड़े, एक बार करो और 100% फल मिल जाए। ऐसा दिन बताओ, आपको पता है कौन सा है ऐसा दिन? बोलो, आप बोलो। कि आप शिवजी पर जल चढ़ाएंगे और सीधे 100% फल मिलेगा। आप कोई अनुष्ठान करेंगे तो 100%, पूजा पाठ करेंगे तो जप करेंगे तो 100% फल। कौन सा दिन है बोलो? वो दिन है मेरी मां संक्रांति। कौन सा? न बलान थे पुराना जमाना, अरे आज संक्रांत वाला, आज रोट बनावा, श्रीफल पड़ा, देवी के मंदिर जाओ, संक्रांत वाला। आज संक्रांति का जो दिन है वो श्रेष्ठ दिन है, और संक्रांति के दिन जो पूजा पाठ किया जाता है उसमें 100% फल है। शुद्धात्मन शुभ दिनी पुण्यम फल समम विदु, तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम रवि संक्रमणि बुधा, रवि संक्रमणि बुधा। तो शुद्धात्मन शुभ दिन, ये शुभ दिन है रवि संक्रमणि। जब भगवान सूर्य एक राशि को छोड़ करके जब दूसरी राशि में बल प्रवेश करता तो संक्रांति आती है। तो संक्रांति के दिन किया हुआ पुण्य 100 गुना ज्यादा पुण्य देता है। उससे ज्यादा तुम्हें पुण्य चाहिए तो कभी सुना आपने चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, वक्र चंद्रमा, ग्रसेन राहु, जहां चंद्रमा सीधा हुआ राहु आक्रमण करता है। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय वाला आप दान पुण्य करें तो उसका भी ज्यादा पुण्य है। सूर्य ग्रहण का ज्यादा, इसीलिए तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है सो मत, खाओ मत, केवल भगवत चिंतन करो। उस समय यदि भगवत चिंतन हो जाए तो 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इन दिनों आप भगवान शिव जी की उपासना करें। यह अपने आप में श्रेष्ठ दिन है। कर्क की संक्रांति, मकर संक्रांति, ये विशेष दिन है, कोई पर्व, इन दिनों पूजा पाठ किया हुआ 100 गुना फल देता है। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें शिवलिंगों के बारे में बताएं कि भगवान शिव जी का कौन सा लिंग श्रेष्ठ है। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा। बोलो शंकर भगवान की, गंगा मैया की जय।
रामचंद्र भगवान की जय हो। खंडद्वारी मैया की जय। सत्य सनातन